Hello everyone, this is Dr. Naushad and I'm very happy to interview him because he made a tremendous jump from getting rank 1.58 lakh in 2024 to rank 2744, 2744 in NEET PG 25. First of all, Naushad, many congratulations beta. थैंक यू सो मच सर। Naushad is from Patna, right? NMCH पटना से पढ़े हो? यस सर, यस। ठीक है। तो नौशाद थोड़ा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। 1.58 लाख से शुरुआत जब की तो कैसे की, क्या दिमाग में था एंड हाउ डिड यू प्रोसीड? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम डॉक्टर नौशाद आलम फ्रॉम एनएमसीएच पटना 2K18 बैच। ठीक है। जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि हम्म, एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे करनी है। जी। तब मैंने सबसे पहले है ना, मुझे 1 वीक लगे थे सब कुछ है ना तैयार करने में, कि है ना हम्म, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। हम्म, क्योंकि सारा कुछ तो मैं पढ़ नहीं सकता था। करेक्ट। तो मैंने उसके बाद प्लान बनाया और उसी टाइम मिशन 2.0 आया था। हम्म, 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 तो मिशन 2.0 ज्वाइन किया मैंने। हम्म, और है ना, उसका लाइव क्लास किया था, 5-6 लाइव क्लास एक्चुअली किया था मैं। हम्म, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहा था, तो फिर हम्म, मैंने है ना आरआर से किया। हम्म, फिर उसके बाद फर्स्ट रीड में मैंने तो सिर्फ आरआर पढ़ा था। हम्म, उसके बाद सेकेंड रीड जब स्टार्ट किया तो बीटीआर से किया था। तो आपने स्टार्टिंग जो लैब वन किया वो कुछ के लिए लाइव क्लासेस और आपका रैपिड रिवीजन वीडियोस किया, और फिर यस सेकंड सर। में आपने उसमें थोड़ा बीटीआर भी, उसमें बीटीआर भी ऐड कर दिया। ठीक है। यस सर। सेकेंड लीड पे पहुंचेंगे नौशाद, बट फर्स्ट लीड की बात करते हैं। तो आप जैसे लाइव क्लास करते थे, आप रैपिड रिवीजन वीडियोस देखते थे, तो जो ईएनडीज करते हैं हम लोग उसको फॉलो करते थे? यस सर, मैंने सारे इंडियज दिए। अच्छा, सारे ईएनडीज किया आपने। तो टेस्ट देते थे और उसका जो वो था डिस्कशन वो। हाँ, टेस्ट एंड डिस्कशन पूरा। क्योंकि डिस्कशन देने से ना बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हम्म, आपको पता चलते हैं कि आपको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करने हैं। हम्म, हम्म, क्योंकि है ना, अगर सही भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड रहते थे। फर्स्ट रीड में तो आदमी फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन मेनली सही कर पाते हैं। करेक्ट, हाँ। हम्म, तो धीरे धीरे पता चलता है कि है ना क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करने हैं। हम्म, तो मैंने सारे ही एनडीएस देते थे, बहुत है ना हेल्पफुल रहता था वो। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सेकेंड रीड और थर्ड रीड आता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ाते गए? हाँ, इससे मोटिवेशन मोटिवेशन भी मिलता रहा, हम्म, बिल्डअप होता रहा है ना। नौशाद, आपने एक बात मुझे बोली कि जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी, लास्ट के कुछ महीने आ गए थे, तो आपने देखा कि आपके साथ उल्टा हो रहा है। यस आप सर। लंबे क्वेश्चन तो ठीक कर ले रहे थे, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चन है वो गलत कर रहे थे, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया आपने फिर? फिर है ना सर, तो उस टाइम है ना ये लेट नाइट पीवाईक्यू एंड मिड डे मॉड्यूल आते थे। जी। हम्म, तो मुझे सबसे सही लगा कि है ना यही कर लेते हैं, ये फैक्ट बेस इससे क्लियर हो जाएंगे। हम्म, और जो भी है ना प्रीवियस ईयर टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएंगे। हम्म, तो उससे आपने वो वाला पार्ट कवर किया, ठीक है। लास्ट में आके पोस्टपोनमेंट हो गया था एग्जाम का, यस तो सर। काफी सारे जो हमारे बच्चे थे और हमारे क्या सारी बच्चों का स्केड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे अपने आप को फोकस रखा? हाँ, पहले तो 2-3 दिन खराब लगा क्योंकि उस टाइम पे पीक पे चल रही थी प्रिपरेशन। हाँ। हम्म, तो 2-3 दिन के लिए खराब तो लगा था। हम्म, लेकिन फिर सोचा कि है ना सबके लिए टाइम बढ़े, मेरे लिए बढ़े हैं तो बाकी बच्चों के लिए भी बढ़े हैं। हम्म, तो और मेरे कुछ सीनियर थे जिनका पोस्टपोनमेंट के कारण है ना पिछले साल खराब हो गया था। हम्म, तो वो तो नहीं होना चाहिए था हम्म, अब। तो इसलिए है ना पढ़ाई में है ना जारी रखा, बीच में छोड़ा नहीं एक बार भी। ठीक है। लास्ट में आके मैराथन्स हो रहे थे जिसमें रिवीजन कराया जा रहा था, वो करते थे आप? हाँ, मैराथन किया था, कुछ सब्जेक्ट का किया था। वो सब जगह किए थे, ठीक है। हाँ, उनमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरा रहा था सर्जरी का मैराथन मैंने अमृत नाश्ता सर से किया था। हम्म, हम्म, वो बहुत बूस्ट किया था सर्जरी को। बहुत बढ़िया। तो नौशाद, बड़े सिस्टमेटिक लग रहे हो आप मुझे बात करते, मेरे ख्याल से कुछ नोट्स भी बना के लेके आए हो जो पढ़ रहे हो इंटरव्यू करने के टाइम पे, ऐसा कुछ लिख के नहीं लाए? नहीं, नहीं लिख। नहीं, ऐसा करनी। अच्छा, मुझे लगा कुछ हाथ से कुछ लाए। इतनी आदत पड़ गई है चीजों को एनोटेट करने की कि इंटरव्यू भी एनोटेट कर ले रहे यस हो। सर, यस सर। ठीक। एक्चुअली मैं जो भी गलती होता था वो सारा कुछ बीटीआर में ही annotate करता था, ठीक है, में डाल देते थे, ठीक है। सब कुछ। अच्छा, चलो, तो फिर वो एक लास्ट सोर्स बन जाता था पढ़ने के लिए लास्ट में हाँ, ना? फर्स्ट प्लान ही यही था कि जितना भी वीडियो मैंने देखे थे एक हफ्ता में, जो भी प्लान मैंने बनाया था
उसमें यही था कि है ना, लास्ट में है ना, रिसोर्स को कंसाइज कर लेना है रिसर्च पूरा। करते हैं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। यस। ठीक है नौशाद, तो अब क्या प्लान है भाई, क्या लेना चाहते हो पीजी में? देखते हैं सर, रेडियो या ड्रामा कोई भी अच्छे कॉलेज से। ठीक है। ठीक है नौशाद, थैंक यू दोस्त अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल है। 1.6 लाख से 2700 आना एक बहुत बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं होता। सर और एक्चुअली मैं यही सोच के प्रिपरेशन शुरू ही किया था कि है ना, ये लास्ट बार ही तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट बार। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि अपना 100% दे देना है। बिल्कुल, वेरी नाइस। Thank you, Nashad. Thank you for talking to us, and we're very proud of you. And many congratulations and best wishes for your career ahead. थैंक यू सर।